जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। यदि बात करें तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। करा दर्शाइए कि, ए मुन्ना दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए। सबका मतलब होता है सिद्ध करना। तो करा दर्शाइए कि एक रेखा पर, ए मुन्ना कोई एक हमारे पास रेखा है, मैंने मान लिया ये हमारे पास कोई एक रेखा रही। करा एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, ये बच्चे, एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, ये जो बिंदुआ बा, बिंदुआ पे नहीं बा, ठीक। एक रेखा पर दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, कहाँ से? दिए हुए बिंदु से। कोई बिंदु दे रहा है, लेकिन कह रहा है दिए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। ये जो बिंदुआ भाई रेखा बनाई बैठे, ठीक। यहाँ से मुझे मान लेते हैं ये यहाँ कहीं पॉइंट रहा होगा हमारा, ठीक। जो इस रेखा पर है, का ये रेखा पर तो नहीं है ना, तो वही कह रहा है यहाँ से, दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। देखा, कहा था कि एक ही रेखा बा और एक ही बिंदु बा जो यहाँ रेखा पर नहीं बा। यहाँ से जितना भी रेखा ए लाइन पर खिंचबई, सबसे छोट परपेंडिकुलर है जो लंबा हुई रहे। जैसे समझिएगा, एक बात दैनिक जीवन में समझा देते, फिर आगे चलते हैं। मैंने मान लिया यहाँ से रेखा खींचना प्रारंभ किया, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ये इधर, ये इधर, ये इस तरीके से इस रेखा पर हमने ढेर सारी रेखा, इस बिंदु से ढेर सारी रेखा खींच दिया। अगर मैं पूछूं कि इसमें सबसे छोटी रेखा कौन है? ये वाला सबसे छोटी है ना, बाकी ये वाला तो बड़ी बड़ी है ना सभी। जैसे जैसे, अरे देखो, तिर्यक पर जितना होता है वो बड़ी ना हो। देखो, इसको अगर नापे हम तो इतना है, इसको नापे तो ये देखो बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? तो वही करा कि सिद्ध करिए कि किसी दिए हुए बिंदु से जो लंब है वह लंब सभी रेखाओं में से सबसे क्या है? छोटा है, ठीक। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये तो हमने देख लिया आकृति के माध्यम से कि हाँ, जो लंब रेखाखंड होती है वही सबसे छोटी होती है, लेकिन इसको हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो समझिएगा, सबसे पहले हमने क्या काम किया? एक रेखा खींच दिया। इस रेखा का नाम हमने दे दिया बच्चे BD, ठीक। इधर कोई पॉइंट हमने A ले लिया, इस A पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इस तरीके से, और यहीं से हमने एक और लाइन ड्रा किया इसे, ठीक। ये वाली परपेंडिकुलर है तो कितने अंश का कोण है? 90 अंश, ठीक। तो अब हमको ये दिखाना है कि ये छोटा है, यहाँ पर नाम दिया हमने C, यानी AC छोटा है किससे? ABC, क्योंकि इस पॉइंटों से दुए रेखा ने खींचे हम लोग। एक AC, एक दूसरा का AB। तो हमें दिखाना है कि जो AC है AB से क्या है? छोटा है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने वही लिखा, हद दिया है AC परपेंडिकुलर का है, AD है, ये देखो, ये इस पर परपेंडिकुलर है कि नहीं? जो रेखवा आवा था ऐसे, ये भी परपेंडिकुलर बना, का 90 अंश को बनता। और लंब रेखा की हम परिभाषा पढ़े हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करें वो लंब रेखाएं होती हैं। ये रेखा पे लंब परपेंडिकुलर बाटे। उस पर सिद्ध क्या करना, हमें वही लिखा है, सिद्ध करना है कि है छोट बा, है क्या बा, यानी AC छोटा है किससे? ABC। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से, उपज की हम बात करते हैं। त्रिभुज ABC में ए बच्चे, अगर हम देखी यहाँ 90 अंश के कोण, और ऐसा त्रिभुज में 90 अंश के कोण रहा होगा, कौन त्रिभुज कही था? समकोण। लिखना चाहो तो लिख दो समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में, तो हमें जान गए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा समकोण होती है, और जानी था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना।
इसके सामने कौन सी भुजा है? ए बी है, और ये क्या है? ए सी। हमने देखा कि ये जो कोण सी है, कोण ए से क्या है? बड़ा है, और कोण ए हमारा सी से क्या है? छोटा है, क्योंकि ये 90 है। तो स्वाभाविक सी बात है ये 90 से तो नहीं होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज में एक ही कोण 90 अंश होता है, एक कोण से ज्यादा 90 अंश नहीं हो सकता है। अगर ये 90 हो गया तो ये पता चल गया कि स्वाभाविक रूप से ये 90 से तो पक्का कम होगा। तो हमने देखा कि एंगल ए लेस देन, अच्छा इसकी तो हमको आवश्यकता नहीं है, इसको लेकर क्या करेंगे, क्योंकि हमको इसका बात करना है ना। अब यहाँ समझिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। बी और सी की बात करते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो जब ये 90 ले लिया, ये दोनों 90 में नहीं हिस्सा पाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि 90 से क्या पाएंगे? कम पाएंगे, यानी ये वाला कोण इससे क्या है? छोटा है। एंगल बी लेस देन एंगल सी, यहां लिख देंगे हम बड़ी भुजा के, बड़े कोण लिखे ना, कोण, अच्छा कि नीचे लिखेगा, हाँ चलिए इसके नीचे। अब यहां समझो बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें एंगल बी के सामने क्या है? ए सी। ए सी यहाँ लेस देन का साइन है तो लेस देन का साइन, और सी के सामने कौन है? ए बी। ए यही हमको सिद्ध करना था, हो गया। बड़ी भुजा के सामने का कोण, बातें, सामने का कोण बड़ा होता है। अच्छा, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है या बड़े दोनों बात के? तो इसका विलोम लिखा हमने वही सीखा। बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बड़ा होता है, या बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी? जो लिखना चाहे वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वही पर जस्ट। अब यहाँ धन अतः लास्ट को कहा, अतः किसी दिए हुए पॉइंट से, किसी दिए गए बिंदु से, बिंदु से किसी रेखा पर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी, उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता। तो कुछ नहीं था, बस एक बार AC परपेंडिकुलर, अच्छा हाँ BD, हाँ इसका नाम BD दिए थे ना, BD होगा। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो हमने देखा कि बस कुछ नहीं करना था, ये कोण जो है बड़ा था, इसके सामने की भुजा बड़ी, ये कोण छोटा था, इसके सामने की भुजा का हो गई छोटी। बस 2 लाइन का सवाल था, बाकी लास्ट में हिंदी लिखना पड़ा। तो इस वीडियो में या इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.4 को समाप्त कर लिया है। बाकी हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले एक्सरसाइज पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।